अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है और आज इस लेक्चर में हम कलेक्टिव नाउन के बारे में भी सीखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर इसलिए, द बेंच सेड द इम्प्यून्ड सेक्शन 14। देखिए जी, द बेंच इसका मतलब है अ पैनल ऑफ जजेस के बारे में बात हो रही है। ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ वर्ड यूज टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एनिमल्स और थिंग्स एज ए सिंगल यूनिट। जैसे कि आपने सुना होगा गैंग, ये किन को शो करता है? रोबर्स को, गैंग ऑफ रोबर्स हो गया। इसी तरह से टीम ऑफ प्लेयर्स हो गई। और हमारे पास आता है प्राइड ऑफ लायंस, मर्डर ऑफ क्रोज। ये सब क्या हैं? ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। अब ये जो पैनल ऑफ जजेस है ना, इसने क्या कहा? इम्प्यून्ड सेक्शन 14। इम्प्यून्ड, इसको आप अंडरस्टैंड करें। इम्प्यून्ड रेफर्स टू समथिंग दैट इज़ चैलेंज्ड और क्वेश्चन। यानी कि ये जो इम्प्यून्ड सेक्शन 14 है, ये इस तरह की सेक्शन 14 है जिसकी फेयरनेस या जिसकी एक्यूरेसी क्वेश्चनेबल है। अब जजेस क्या कह रहे हैं सेक्शन 14 के बारे में? वो ये कह रहे हैं कि इज़ नॉट रिपगनेंट। रिपगनेंट होता है इनकन्सिस्टेंट, यानी कि ये जो सेक्शन 14 है ये इनकन्सिस्टेंट नहीं है, रिपगनेंट नहीं है टू द आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर रूल्स रेगुलेशन जो दिए हुए हैं, और वो जो सेक्शन 14 है जो इसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन दिए हुए हैं, वो इनकन्सिस्टेंट नहीं है इस आर्टिकल 10 के साथ। इसको हम ना रिफ्रेश कर लेते हैं, इसकी आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अ बेंच हैज़ डिक्लेयर्ड दैट द चैलेंज्ड सेक्शन 14 इज़ नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट और इनकन्सिस्टेंट विद आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वो कहना चाहते हैं। आगे मज़ीद देखें। द बेंच रिफ्रेंड फ्रॉम डिक्लाइनिंग द बेंच रिफ्रेंड फ्रॉम डिसाइडिंग अ क्वेश्चन। देखिए जी, अब ये जो बेंच है, ये जो पैनल ऑफ जजेस है, रिफ्रेंड होता है बाज रहना, परहेज़ करना। अब ये कह रहे हैं कि जी ये जो पैनल ऑफ जजेस हैं ये परहेज़ करें, बाज रहें किस चीज़ से? कि फ्रॉम डिसाइडिंग अ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को डिसाइड करने में। कौन सा क्वेश्चन? वेदर, आया कि द इम्प्यून्ड सेक्शन 14 इज़ अगेंस्ट द इंजेक्शंस ऑफ इस्लाम। इंजेक्शंस ऑफ इस्लाम, इस्लाम के कवानीन। ये जो इम्प्यून्ड सेक्शन 14 है जिसकी फेयरनेस, जिसकी वैलिडिटी क्वेश्चनेबल है, क्या ये इंजेक्शंस यानी कि इस्लाम के कवानीन के ख़िलाफ़ है? ये जो बेंच है ना, ये जो पैनल ऑफ जजेस हैं, ये बाज रहे हैं इस चीज़ को डिसाइड करने में। क्यों बाज रहे हैं? आगे मज़ीद कहते हैं, सेइंग इट इज़ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट। जुरिस्डिक्शन होता है दायरा कार, अथॉरिटी। ये जो फेडरल शरीयत कोर्ट है ना, ये उसके दायरा कार में है, ये उसकी अथॉरिटी है। वो ये डिसाइड करेगा कि जो सेक्शन 14 है, क्या ये वाकई अगेंस्ट है इस्लाम के कवानीन के। ये कहना चाहते हैं। ओके हो गया, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।